स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारा चैनल में रीस्टार्ट एकेडमी में। तो दोस्तों इस बार हम थोड़ा ट्रिकी सवाल लेके आए हैं। रोली थ्योरम का ये प्रॉब्लम नंबर 4 है। देखिए ये ट्रिकी थोड़ा है। वेरीफाइड रोली थ्योरम ये फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x और ऑन द इंटरवल माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3। ये दो ये ए और बी के दो इंटरवल दिए हुए हैं और हमें सी का वैल्यू भी निकालना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेम सवाल है, केवल इसमें अंडर रूट दिया हुआ है। तो इसको देख के आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। सेम प्रोसेस है, सेम स्टेप है और सेम टू सेम सॉल्व करना है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, कोई भी फंक्शन अगर पॉलिनॉमिनल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आप चाहें तो ये यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये जो पॉलिनॉमिनल होने की वजह से ये कंटिन्यूअस भी है ए एंड बी पे, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 पर। ठीक है, तो इसको हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे दोस्तों, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। आपको एग्जामिनेशन में पूरा से पूरा समय बचाना है। जो जो सवाल आपको समझ में आता है उसको टिक कीजिए और फटाफट उसको सोल्व कीजिए। जो नहीं आता है उस पर बाद में विचार कीजिए। लेकिन फिलहाल हमारा ये कहना है कि अगर ये चीज़ें आप कर रहे हैं और आपको जानकारी है तो आप इस पर बिना समय गंवाए इसको सॉल्व करने का तुरंत कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये हम फंक्शन ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये आप एग्जाम में लिख देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये हम पहले से लिख के रखते हैं ताकि समय बच जाए। ठीक है, ये स्टेप में ये हम फंक्शन ले लेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों हमने फंक्शन ले लिया है। अभी हमको क्या करना है, ए का वैल्यू रखना है। तो इसमें ए कौन सा है, -3 अंडर रूट 3। तो हम इसको यहाँ एक्स के जगह पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये हम निकाल रहे हैं एफ ए। दोस्तों हम ये एफ ए निकाल रहे हैं, हमको एफ ए निकालना है, देन एफ बी निकालना है। तो हम एफ ए के लिए इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये अंडर रूट ये माइनस ये आ गया, ये ए का वैल्यू है और ये सेम टू सेम हमने क्यूब लगा दिया। ठीक है, उसके बाद 3 है। उसके बाद हम वापस x के जगह पे a का वैल्यू रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है दोस्तों। हमने क्या किया है, ये x के जगह पे a का वैल्यू पुट किया है। इतना आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये आगे देखते हैं। अभी अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 अंडर रूट 3। इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको ऐसा होगा तो आप रात में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आएगा -अंडर रूट 3। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोस्तों इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +3 अंडर रूट 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। और अभी क्या इक्वेशन बना हमारा, ये -√3 है और ये +√3 है। तो दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो दोस्तों हमारा एफ ए का जो वैल्यू है, वह 0 निकल गया है। दोस्तों अब हम एफ बी सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ एफ बी सॉल्व करते हैं। एफ बी का हमारा वैल्यू है √3। हम यहाँ लिख लेते हैं। अभी ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे दोस्तों।
दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ भी अलग से नहीं है, ये सेम हमने ये अंडर रूट 3 का जो वैल्यू है वो x के जगह पर रखा और सेम जो है क्यूब लगाया है और -3 का 3 है और ये x के जगह पे हमने b का जो वैल्यू है यहाँ पुट किया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा -3√3। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये -3√3 हो जाएगा और ये 3√3। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी ये देखिए एफ ए का जो वैल्यू है वो भी 0 आ गया और एफ बी का जो वैल्यू है वो भी 0 आ गया। यानी ये हमारा पहले से वेरीफाइड था, ये भी वेरीफाइड था और एटलीस्ट हमारे ये भी वेरीफाइड हो गया। तो दोस्तों हम इसको ऐसा कर देते हैं। ये देखो दोस्तों ये भी ये दोनों हमारा वेरीफाइड हो गया। अभी हम इसका जो ये फर्स्ट स्टेप है सेकंड स्टेप सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम अब सेकंड स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। तो हम ये इक्वेशन यहाँ ले लेते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सेकंड स्टेप में हमें हमेशा डिफरेंशिएट करना है। ये फंक्शन हम यहाँ ले लेते हैं। इसका डिफरेंशिएट हमने आपको बताया था। देखिए हम ये फार्मूला आपको लिख कर रखे हैं। ये दो फार्मूला आपको आना ही चाहिए, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो दोस्तों ये देखिए ये x पावर n का रूल है, ये d/dx बट x पावर n, तो ये सेम उसी से सॉल्व होगा। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, n आ जाएगा आगे और x पे जो है वो n-1 का हो जाएगा। तो आप देखिए ये n हम आगे ले लेते हैं, यानी 3 आगे ले लेते हैं और x का x हम लिख लेते हैं। अब इसमें कैसा है n-1, यानी ये n है, n में से -1 करेंगे, 3 - 1 = 2। तो ये हो गया। अभी ये 3x का है तो 3x का देखिए dx का मान होता है 1, d/dx का मतलब होता है 1 और ये 3 जो है वो सेम टू सेम आ जाएगा, यानी 3 × 1, 3 × 1 = 3, तो ये हो जाएगा -3। ये हो गया आपका, ये डिफरेंशिएशन आपका निकल गया। तो दोस्तों जैसा कि हमने अब स्टेप 2 सॉल्व कर लिए हैं, अब हम निकालेंगे c का वैल्यू। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, ये तीनों हमारा जो 1, 2 एंड 3 ये तीनों वेरीफाइड हो गया रोयली थ्योरम के थ्रू। अब हमें c का वैल्यू निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू रोयली थ्योरम ये स्टेप यहाँ पे 3 कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू रोयली थ्योरम दोस्तों ये हो जाता है आपका FC = 0। ये रोयली थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला आता है। तो दोस्तों अब हम इसका जो है डेरिवेटिव जो डिफरेंशिएशन आया है इसका हम 0 रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको रख लेते हैं 3x² - 3 = 0। देखिए हमने सेम टू सेम ये फंक्शन यहाँ लिख लिया है दोस्तों, और x के जगह पे हमारा c आ जाएगा। तो ये हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, c² - 3 = 0। अब देखिए इसमें क्या आपको कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन है, 3 हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा c² - 1 = 0। अभी दोस्तों c² - 1 = 0 तो c बराबर हो जाएगा +-1। ये 1 वो साइड चला गया तो ये प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर है दोस्तों, ध्यान रहे ये c² है, इसके लिए +-1 होगा। तो अभी हमारा जो c का वैल्यू निकला वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये c बराबर हो जाएगा +1 -1। अभी हम ये जो है हमारा c का वैल्यू निकल गया। तो दोस्तों ये देखिए हमने एक स्टेप पहले किया था, वो स्टेप में f और b का हमने वैल्यू निकाल के इसको वेरीफाइड किया था और ये स्टेप 2 में हमने डिफरेंशिएट किया
और स्टेप 3 में हम रोली थ्योरम के थ्रू सी का जो वैल्यू निकाले हैं, और ये आपको पूरा सिस्टम आपको दिख रहा होगा। आपको घबराना नहीं है, यहाँ अंडर रूट हो या किसी प्रकार का सवाल हो, आपको सेम टू सेम जो है वो स्टेप फॉलो करना है। तो दोस्तों इस हिसाब से ये आपका सवाल हो गया, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों ये हमारा चौथा सवाल था। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों वो उम्मीद आप इसको कॉपी में भी अपने 2-3 बार सॉल्व कर लेंगे। वो ज़्यादातर एग्जाम में सवाल है वो रिपीट होते हैं, क्योंकि वो एक बार सवाल बन जाता है, वो सवाल जो है उसको सेट किया जाता है, तो एक बार सवाल जो बन जाता है वो ज़्यादातर एटलीस्ट सेम टू सेम रिपीट होता है। इसके लिए अपना कॉपी में 2-3 बार इसको सॉल्व कर लीजिए। और देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई मन में डाउट हो तो आप हमके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, और फिर इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, जिनको इनका ज़रूरत होगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस प्रकार के और भी इक्वेशन आएंगे तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको आसानी से देख सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा डाउट लगे तो आगे पीछे करके भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।